डिगेगा डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा हो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। Cross the greatest oceans and walk across the water. If you believe it, all you see is fake, but it almost like you lost your way. Look up you, turn, look up you, break, falling behind, not looking back. Cause you need someone to lift you up, make right all the things you done on your own. और ये एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर उसका खून का डीएनए निकाला, खून की जांच की गई। जैसे हम लोग की खून की जांच होती है और हम लोग की खून की जांच में हमारे खून कम होता है, ज़्यादा होता है, रेड सेल, वाइट सेल, और खून की जांच होती है, वैसे ही उस खून की भी जांच हुई। तो ये पता चला कि वो खून यीशु मसीह का था। इसका मतलब यह है कि वाकई ही यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। घटना ये थी कि जब वो यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो वहां पर एक यूसुफ नाम का एक मंत्री था। ये यीशु का बाप नहीं था, यीशु का बाप नहीं था।
वो अमर्तिया का रहने वाला धर्मी जन था और यीशु मसीह का चेला भी बना हुआ था। यीशु से बहुत प्यार करता था। बाइबल में आप पढ़ेंगे इसे न्यू टेस्टामेंट। और उसने वहां पर यीशु की लाश को कोई नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि यीशु मर चुके थे। सलीब पर से कोई उतारना नहीं चाह रहा था। घटना ये हो गई कि आंधी और तूफान हुआ, बारिश भी हुई होगी और सब छोड़ छोड़ कर भाग गए होंगे। और जब ये छोड़ के भाग रहे, वहां पर मरियम मगदलीनी और उसकी कुछ और साथनी उसको उसमें रोती रही और वो उसको छोड़कर भागे नहीं। और वो यूसुफ नाम का व्यक्ति जो था वो उससे प्यार करता था। उसने देखा कि अरे सब छोड़कर भाग गए, आंधी और तूफान और डर के मारे, क्योंकि जमीन फट गई है, हैकल का पर्दा फट गया है, पेड़ और पौधे हवाओं से गिर गए हैं, एक अजीब सा माहौल हो गया है। और केवल उस सलीब पर 3 ही जन वहां पर मौजूद रहे, और 2 डाकू और यीशु मसीह। सब छोड़ के भाग गए, ये सोचकर कि शायद हो सकता है कि चील कौवे उनकी लाश को खा लें, उनकी आंखों को निकाल लें और चींटियां उसके खूनों को चूस लें। कोई भी नहीं। यूसुफ आया, उसने क्या रे, ये अमर्तिया का रहने वाला, जिसको हम अंताकिया भी कहते हैं, अंताकिया को हम ईरान में है, ये ईरान जगह है। ईरान में अंताकिया अभी हाल ही में उसमें उसको बम से उड़ाया गया है। उसमें पहला चर्च बना था अंताकिया में, जिसमें पौलुस ने उसकी स्थापना की थी। प्रेरितों ने उसकी स्थापना की थी उस चर्च को ईरान में। अंताकिया की कलीसिया वहीं से शुरुआत हुई थी और वहाँ पर बम से उड़ाया गया और उसको फिर एक ये कहा गया है बड़ा पुराना, उसको मस्जिद बना दिया, जो वहाँ पर ईरान में काफ़ी मुस्लिम है और उसका बोलबाला है। ईसाई और मुस्लिमों में बहुत झगड़ा होता है और उसमें यही वहाँ पर केवल बहुत यहूदियों में और ईसाइयों में और उसमें मुसलमानों में बहुत झगड़ा होता है और बमबाजी चलती है और बहुत युद्ध होता है। आज भी युद्ध हो रहा है फलस्तीन में, इराक में, ईरान में और कहाँ से बहुत। और ये यीशु आया, उसने कहा अरे यीशु जो मेरा है, उसको मालूम था कि यीशु को पकड़वाया गया, लेकिन वो बड़ा इज्जत था अपने आप को छुपा रहा था इस बात के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी ये पकड़ा। हर एक को व्यक्ति को डर लगता है, उसको भी शायद मानव स्वभाव की तरह उसको भी डर लगा होता है। और उसने यीशु की लाश को ले लिया। इससे पहले वहाँ पर स्टेफनुस था, उसने अपने एलोवेरा जो आपके पौधा है ना, जो उसको एल्वा का शब्द आया है इसके अंदर। एल्वा का मतलब होता है कि एलोवेरा जो एक पौधा है, उसका रस के द्वारा उसका जड़ी बूटी बनाई जाती है और बहुत से मसाले मिलाकर उसकी मसाले बनाकर लाश में लगाया जाता है, कब्र में लगाया जाता है, ताकि वो लाशें जो हैं खराब ना हो कई साल कई समय तक। और वहाँ पर ये रिवाज होता था। और मिस्र देश में भी इसका रिवाज है, जिसको हम बोलते हैं मम्मी, है ना। ये मम्मी वाली बात नहीं है, जो मम्मी जो हमारे घर में है वो मम्मी नहीं है, इसको मम्मी बोलते हैं। वो जो है उसमें मसाले लगाकर उसको रखा जाता है और उसमें से ये होता है कि उसमें से हाथ में बाहर निकाल दिया जाता है। जो सड़न की चीज़ होती है, अंदर की जो चीज़ होती है वो सड़ती है ना, लेकिन हमारी खाल और हड्डी सड़ती नहीं, है ना, वो सूखती है। वो जो है वो सूखती नहीं है। उस जमाने का ये होता था कि आंतों को निकाल कर उसमें मसाला भराया जाता था उसमें, और कई वर्षों, आज भी वर्षों में रखा है। लेकिन उस जमाने में भी कई क्षेत्रों में जो पहाड़ी होती थी, उस पहाड़ी क्षेत्रों में गुफाओं को बना के उन कब्रों को लाशों को रखा जाता था। लाशों को उसमें बॉक्स वगैरह नहीं होता था। आज हम लोग का चलन हुआ है, वो अंग्रेजों के जमानों से बॉक्स का चलन हुआ है और वो बड़ी इज्जत के द्वारा हुई है। हमारी जो कब्र
बनती हैं वो बॉक्स में रखी जाती हैं। उस ज़माने में वो चलन नहीं था, उसमें मम्मी भी लगाई जाती थी, मसाले लगाए जाते थे। आज के भी बहुत से ऐसे दौर हैं जो कि हम लोग खुशबू लगाते हैं, सेंट लगाते हैं और उसमें रखते हैं। और उस ज़माने में जो था वो आँखों को बाहर निकाल कर और उसको बाकी फल को पूरा रखते हैं और नाश को पूरा रखते हैं ताकि वो कई कई समय तक सूख भी जाएँ, तब भी वो रहती हैं। और आज भी बहुत सी जगहों पर ये रिवाज है कि जब वो मरता है तो एक त्यौहार आता है, लीबिया में है इसका और दक्षिणी अफ्रीका के कुछ ऐसे क्षेत्रों में है जो कि अपने पुराने लोगों को ईस्टर के दिन, जो ईस्टर का दिन होता है, वो अपनी कब्रों को, अपने पुराने पूर्वजों को कब्र से बाहर निकालते हैं और वो वैसे के वैसे ही होते हैं और उनको कंधे पे रखते हैं, उनको हिलाते हिलाते पुचकारते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं और जुलूस के द्वारा उनका आदर सम्मान करते हैं और एक दो दिन उनके घर में प्रार्थनाएं होती हैं और फिर तब उसको दफन करते हैं। आज भी ये चीज़ें जनरल नॉलेज की हैं, कभी कभी देखा करेंगे और ये रिवाज है, ये संस्कृति उस जमाने की हुआ करती थी जो आज भी कुछ संस्कृति लोग मानते आते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हम लोग का प्रभाव जो है वो हिंदुज़्म के ऊपर प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। और उस ज़माने में वो रीति रिवाज हुआ करती थी और इस तरीके से उन लाशों को रखते थे और उनके लाशों को जो उनको मसाला लगाकर और उनको अपने कई दिन तक रखने के साथ यूसुफ जो है उसने इस प्रभु यीशु मसीह की लाश को ले लिया और उसने बेशकीमत कपड़े को उसमें लपेटा, सफ़ेद कपड़े में लपेटा और उसको बड़े प्यार से अपने यीशु मसीह, उसने बहुत पहले यहूदियों के कब्रिस्तान में बहुत ही प्यारी एक अलग बहुत सुंदर जगह, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। मैं इजराइल गया, मैंने यीशु की कब्र को देखा है और वहाँ पर वो खाली जगह है, मैं बहुत रोया उस जगह पर और मैंने दुआ करी इस बात वहाँ पर यीशु सचमुच में तुम लोगों में से एक था और बहुत खूबसूरत, जैसे कि फादी साहब ने के बच्चों ने ये कितना सुंदर फूल का अपने घर के आसपास में लगाया हुआ था। इसमें लिखा हुआ बारी बारी का शब्द है, आप पढ़ेंगे इसमें, आप दिखा दिए तो हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका आप पढ़िए, इसमें कुछ बड़ा अच्छा इसमें लिखा दिया गया है। हाँ पढ़िए जरा, कहाँ लिखा हुआ है? 22 अध्याय और उसका 38 से पढ़िए। इन बातों के बाद अमरतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था और यहूदियों के डर से अपने आप को छुपाए रखता था, पिलातुस से विनती की क्या मैं यीशु का शव ले जा सकूं। भागते सब लोग छोड़कर, केवल वो तीन व्यक्ति, तीनों की लाश थी, 2 डाकुओं की और यीशु की। हो सकता है कि एक तो सर चला गया लेकिन उसका धड़ मौजूद था, उसकी आत्मा स्वर्ग गई। हो सकता है उसके बाद तो किसी ने उसको उठाया नहीं होगा, क्योंकि उसका रिवाज होता था कि जो सलीब पर चढ़ा हुआ व्यक्ति है वो श्रापित व्यक्ति है, वो चील कौओं के लिए छोड़ दे दिया जाता था, चींटियों के लिए, जानवरों के लिए, वहाँ पर गीदड़ों के लिए छोड़ दिया जाता था। आज भी कुछ ऐसे है जो कि जो फारसी लोग होते हैं वो अपने मुर्दे को कुएं में डालते हैं। आपने पढ़ा होगा कभी, आप पढ़िए, सेंट आदिवासी का सेंट हिस्ट्री करके है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि फारसी लोग अपने जो मुर्दे होते हैं वो दफन नहीं करते हैं, वो एक कुआं बनाते हैं और उसमें कुएं में लटका के रखते हैं और चील कौवे आते हैं और उसको मांस को खाते हैं, उनकी आंखों को नोचते हैं और फिर उसकी हड्डियों को फिर वो काटने निकाल के तब उसको पट्टी में दबाते हैं। ये फारसियों का रिवाज है और ये उनका, तो ये कहते हैं कि आत्मा तो चली गई, शरीर को नाश माने, इसलिए वो जो गोश्त है वो चील कौवे खाएंगे, ये उनका
पारसियों का कहना है, ये उनका रिवाज है। यहाँ पर जो है ये हो सकता है कि वहाँ पर जो यहूदियों ने और रोमी शासन के लोगों ने बड़े कठोर सजा बना रखी थी, अलग अलग तरीके की सजा, और ये सलीब की सजा थी। और सलीब की सजा जो होती है वो जमीन पर दफन करने की नहीं है, वो लटके रहने की है। और कई कई दिन तक वहां पर तो बदबू का शहर माना जाता था। बदबू तो एक बार में कई कई लोग भी जो अपराध में गुनाह में पकड़े जाते थे उनको सलीब भी चढ़ाई जाती थी, वो रिवाज था उस बात के लिए। और वो वहां पर चील कौवे और जानवर घूमते ही रहते थे, क्योंकि बड़ा बिराना और डरावना वो क्षेत्र था, गोलगप्पा खोपड़ी का जगह कहलाती थी। और हो सकता है कि डाकुओं की भी इसी हालत कर दिया होगा, लेकिन यीशु का एक चेला जिसका नाम मत्तिया का रहने वाला यूसुफ था, उसने पिलातुस के पास गया और उसने कहा, पिलातुस क्या मैं यीशु के शब्द को ले सकता हूँ? पढ़िए क्या लिखा उसने। इस बात ने डर से छुपाए रखता था। पिलातुस से विनती करी, क्या मैं यीशु का शब्द ले जा सकता हूँ? फिर क्या लिखा, पढ़िए। पिलातुस ने उसकी सुनी, विनती सुन ली, वो आकर उसका शव ले गया। स्तिफनुस भी, क्या है, निकोदेमुस का नाम भी लिखा है। निकोदेमुस मालूम क्या था? ये यीशु मसीह का चेला था, ये बाद में मारा गया था। यीशु मसीह के प्रचार करने के बाद, यीशु की मृत्यु के बाद में इसने बहुत प्रचार किया निकोदेमुस ने, है ना। इसने वो मालूम क्या हुआ, ये पथरवा किया गया था प्रचार करते करते। ये उसको लोगों ने प्रभु का प्रचार किया। उसने कहा कि यीशु मसीह जी उठा है, उसने ये प्रचार किया। उसने कहा कि यीशु की आत्मा स्वर्ग में गई, उसने ये प्रचार किया निकोदेमुस ने यीशु की मृत्यु के बाद में। और उसने ये कहा कि यीशु सचमुच में उद्धार करता है। निकोदेमुस ने कहा कि सचमुच में तुम अपने मन को फिरा लो, तुम पापी हो, तुम अपना जीवन बदल दो। अरे लोगों ने सोचा ये यीशु मसीह की बात की, मृत्यु की बात है, और इसको निकोदेमुस को पथरवा कर दिया गया। लेकिन यहाँ जिंदा है, और यहाँ पर जिंदा है तो इसने क्या करा यीशु मसीह के लिए? पढ़िए, ये एलोवेरा लाया और क्या लाया, पढ़िए। वो रात में चुप्पे से गया था और 50 से वो गंधरस लेके आया। गंधरस का मतलब होता है खुशबूदार चीजें, मसाले, जो हम लोग है मसाले जो होते हैं वो लेकर आया। और एल्वा का शब्द इसमें इंग्लिश में आया है, लेकिन बड़ा अच्छा केमिकल उसके अंदर निकलता है, चिकनापन निकलता है, वो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और हमारे बीपी के लिए होता है, रोगों के लिए होता है, बालों के लिए होता है। साबुन बहुत अलग अलग तरीके के आयुर्वेदिक दवा के रूप में उसको आयुर्वेदिक वो सड़ने नहीं देता है। किसी भी जख्म को आप उसको जब भी होता है आप जख्मों पर लगाइए, वो ठीक होता है। जख्मों को खून बंद करने के लिए भी उसका होता है, उसका जूस भी होता है। और कहाँ कहाँ से लोग अपने आयुर्वेद में उसको इस्तेमाल करते हैं। ये एक आयुर्वेदिक दवा थी। और ये इसने क्या करा कि मसालों को लेकर आया, आयुर्वेदिक को लेकर उसने मसाला बनाया और यीशु मसीह, लिखिए पढ़िए, और यीशु मसीह पर लेप लगाया, खुशबू लेप लगाया। और यहूदियों की गाड़ने की रीति से और सुगंधित द्रव्यों के साथ कफन में लपेटा, जहां पर यीशु क्रूस पर यानी कि गोलगोथा पर चढ़ाया गया था। एक बारी थी, बारी का मतलब एक बहुत खूबसूरत एक बागे अदन था। बागे अदन तो वो अलग था, बागे अदन की तरह यानी कि बहुत सुंदर सुंदर पेड़ फूल थे वहां पर, खुशबूदार वो जगह थी। जब इंसान जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू के जहाँ पर वो रहते थे तो वहाँ पर गुलाब बहुत होते थे। तो उनका घर जो था, और यहाँ तक ये कहा जाता है कि उनके कपड़ों में भी गुलाब की खुशबू समा जाती थी। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति उस स्थान से गुजर जाता था तो उनके फूलों की खुशबू उन कपड़ों में, उनके जिस्म में समा जाती थी, है ना।
समा जाती थी। ऐसी सुंदर बारी थी, यानी यीशु मसीह की जहाँ पर वो रखा गया था, वो कब्र जो बनाई गई थी, और वो जो कब्र थी वो बिल्कुल प्योर थी, साफ सुथरी थी। वो कब्र जो थी वो पहले से नई बनाई गई थी, वो पहले से खुदी भी नहीं थी, वो बिल्कुल नई बनाई हुई थी, और ये यूसुफ ने खरीदी थी। ये तो कब्रें खरीदी जाती थी उस जमाने में, मालूम है, उस जमाने में कब्रें खरीदी जाती। आज के ज़माने में भी ऐसे हो गया, क्योंकि भाई अपने हमारे बहुत सी जगहों पे कब्रिस्तान फुल हो गए हैं, एक के ऊपर एक कब्रें बनाई जा रही हैं। तो लोगों ने कब्रें खरीद के, माने कि 2 गज की ज़मीन को, 2.5 गज की ज़मीन को खरीद के रखा हुआ है अभी से, कि उन्होंने कहा भाई जब हम मरेंगे तो मेरी बीवी के पास ही मेरी कब्र होना चाहिए, है, और मेरे बेटे के पास होना चाहिए, या मेरे बाप के पास, बेटा कहता है मेरे बाप के पास कब्र होना चाहिए। तो वो खरीद के ले लेते हैं, पहले पादरीस को पहले से एडवांस दे देते हैं और उसमें बॉर्डर बना देते हैं, उसको पक्की करके रखे हुए। और जब वो कुछ मरते हैं तो वो उसके अपनी बीवी के पास में, या अपने जो पत्नी है वो अपने पति के पास में। आज भी बहुत से ऐसे लोग करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। आजकल के हमारे कब्रें बहुत ही गिर गई हैं, बड़ा हाल खराब है हम लोग के, ज़मीनों के सम्मत है। हम लोग इन आवाज़ों को नहीं उठा पाते हैं, जो गैर जाति के लोगों ने बहुत उसको हालत का मुकाबला कर रखी है। हम लोग भी बोलने के बाद एक बार हम लोग चले जाते हैं कब्रिस्तान, और उसके बाद हम देखते ही नहीं है। फिर जब हम इकट्ठे होते हैं तो सफाई नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा, दुनिया भर की बातें हम लोग करते रहते हैं। वो बहुत सुंदर कब्र थी, किसकी? यीशु मसीह की अमृता, यानी कि अमृतिया का रहने वाला यूसुफ जो था, उसने उस कब्र को खरीदा, बहुत ही सुंदर कब्र को खरीदा था, और वहाँ खुशबू थी, बहुत सुंदर जगह थी, बहुत तरह तरह के फूल वहाँ पर मौजूद थे, तरह तरह के फूलों की खुशबू वहाँ पर मौजूद थी। ये बाइबल कह रही है इस बात के लिए। और यीशु पहले से भी उसको लोगों ने, उसके चेलों ने खुशबूदार बना दिया था, उसको बहुत ही खुशबूदार, उसके कपड़े बहुत खुशबूदार बना दिए हैं यीशु मसीह को बड़ी इज्जत से। और कहाँ करा लिखा हुआ पढ़िए, है उसको, उस बारी में एक नई कब्र थी, कभी कोई रखा नहीं जाता था। और हाँ, यीशु को उसी में रखा, वो कब्र निकट थे, गुलगत्ता के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहूदियों का मालूम है आपको कि यहूदियों का जो कब्रिस्तान है, बाइबल में लिखा हुआ है कि ये कब्रिस्तान में से मुर्दे जीवित होंगे। यीशु ने संकेत करके कहा, जब वो वहाँ प्रचार करने निकल रहा था, तो उसने इस बात में यीशु ने कहा कि देखो ये जमीन के मुर्दे क्या होंगे? जीवित होंगे। जीते जी उसने ये बात कह दी थी, यीशु ने जीते जी ये बात कह दी थी कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ये मंदिर जो है वो ढा दो, मैं तीसरे दिन फिर से खड़ा करूंगा। यीशु मसीह ने ये दावा कर दिया। लोगों को ये नहीं मालूम था, ये तो ये सोच रहे थे कि ये तो एक मनुष्य है, और मनुष्य तो बात अपनी अपनी कहता है, मनुष्य तो अपनी अपनी बातें बड़ी चढ़ती बात कहता है, लेकिन वो गहरी बात थी। उसके जैसे किसी ने आज तक कोई भी शब्द नहीं बोले, उसकी पत्थर की लकीर है, और उसके जैसे वचन कभी किसी ने बोले ही नहीं जो वचन प्रभु ने बोले। फिर क्या हुआ? रात भर वहां पर रहे, और यहाँ तक कि सिपाहियों ने क्या करा, और यहूदी के पिलातुस ने कहा कि चलो ठीक है, एक इसको हम जंजीरों से बड़ा पत्थर, गोल एक बड़ा पत्थर उसके पास में रख दिया, ढांप दिया, और यहाँ तक कि ये इल्जाम लगा दिया है कि कहीं चेले जो हैं चोरी ना कर लें, है ना। चेले तो वैसे डर रहे थे, उनको कोड़े मारने के लिए, उनको कैद करने के लिए पहले से आज्ञा निकली हुई थी, क्योंकि सब डरे हुए थे, भयभीत थे। और शमौन पतरस भी भयभीत था, डर था, वो अपने आप को कहने नहीं चाह रहा था कि मैं यीशु का चेला हूँ, जबकि ये किसी ने कहा ये भी तो था, ये भी तो, और उसने कह दिया कि देखो तुम मुर्गे की बांग होगा तो तुम्हें याद आएगा। पतरस को जैसे उसने 3 बार झूठ बोला,
सब चेले जितने भी थे, 12 चेलों, एक तो मर गया था, 11 चेले बचे, एक मर गया था, इसने सुसाइड कर दिया था। कौन, किसने करा सुसाइड? यहूदा इस्करियोती ने फांसी लगा के मर गया था। और ये बाकी चेले, ये औरतें नहीं डर रही थी, मालूम है आपको, है 7 औरतें थी। 7 औरतों का मतलब ये होता है यीशु की शिष्या, वो शिष्या थी और यीशु से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करने वाले थे, यीशु की शिष्या बनी हुई थी। और इसमें क्या है, पूरी कब्र को जंजीरों से बांध दिया और यहां तक कि 2 सिपाही खड़े कर दिए और उस कब्र के आगे यूसुफ चला गया, एक तफलूस भी चला, वो भी चला गया और दूसरे और लोग भी चले गए और रात में रहे कौन, क्योंकि सिपाही को मना कर रहे थे, सबको भगा रहे थे और ये केवल 2 सिपाही। अब क्या हुआ, 2 सिपाही जो थे उसमें लिखा हुआ है कि ये सोते हुए रहे हैं, सोते हुए ये सो रहे थे। रात भर वो जगते रहे, यीशु की कब्र पे कहीं तो कब्र खोल के निकाल ना ले जाए और झूठा झूठा ये कह दें कि यीशु मसीह जिंदा है। आज भी ये रहस्य है, आज भी ये लोगों को रहस्य मालूम है कि बहुत से आज भी 2 जाति के लोग आज भी यीशु मसीह के जी उठने के विषय में आज भी शंका करते हैं। कौन कौन? एक मुस्लिम, वो ही कहते हैं कि उसकी जगह पर कोई दूसरा जिंदा हुआ है उसी के शक्ल का जैसा, वो तो उसके चेले चुरा के ले गए थे, उसको तो अलग कर दिया था। वो ऐसे कई सवाल करते हैं। और यहूदी 2 ही लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार किया, 2 जाति के लोगों ने, एक यहूदी ने और एक मुस्लिम ने। उन्होंने दोनों ने यीशु मसीह को आज तक ग्रहण नहीं किया है। और बाइबल में लिखा है कि जिस दिन ये लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे, हर एक जाति के लोग, हर एक जाति के धर्म के लोग, जब तक प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटना ना टेके तब तक उसका अंत नहीं, वो आगमन उसका होगा, यीशु मसीह के आगमन का। और ये बात हुई और फिर वो सो रहे थे और लिखा हुआ है, फिर पढ़े सप्ताह के 20 पहले पद से, सप्ताह के पहले दिन यानी कि रविवार अब आ गया। पहले थी पहला सप्ताह जो था शनिवार था, है ना। सप्ताह का जो सप्ताह का दिन जो है वो शनिवार है, बाइबल में शनिवार का दिन माना जाता है, 7वां दिन, है ना। 7वां दिन मानते हैं रविवार, उसको शनिवार को मानते हैं सप्ताह। और ये सप्ताह का पहला दिन यानी कि रविवार जो है, ये हमारे लिए रविवार क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है मालूम है आपको? क्यों महत्वपूर्ण है रविवार? हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा है। ये जी उठने का रविवार है, याद रखिए। ये रविवार जो हम बोलते हैं, संडे जो होता है, वो यीशु मसीह के जी उठने का है। इसलिए सारी दुनिया रविवार को, इतवार को प्रार्थना करती है। 2 देश सैटरडे में यानी सप्ताह में या सप्ताह को मानते हैं, एक इजराइल और एक नेपाल, जो शनिवार को छुट्टी रहती है उनकी और वो शनिवार को सप्ताह का दिन मानते हैं। अभी मैं कुछ बातें आपको जनरल नॉलेज की भी इस सबको मैं आपको ध्यान हमें देना चाहिए कि एक 2 ही देश हैं जो कि जिसमें नेपाल देश है और एक इजराइल है जो शनिवार की छुट्टी उसमें रहती है। और फिर कुछ ऐसे देश हैं कि रखते हैं यीशु मसीह से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये सप्ताह का दिन और रविवार का दिन। बाकी जो दिन है ये उस जमाने की देवी देवताओं के नामों का चिन्ह रखे गए हैं, अलग अलग प्रकार की जो सप्ताह माने जाते हैं। और जो कैलेंडर में जो दिन है जनवरी फरवरी के, अलग अलग देवी देवताओं का नाम उस जमाने में थे और उनके नाम पर ये दिन कैलेंडर को घोषित किया, जिसको रोम ने घोषित किया। जैसे पुराना कैलेंडर जो था वो हमें पुराना जो मायावी कैलेंडर होता था पुराने ज़माने में, जो कि अभी भी शायद पुराने में मायावी कैलेंडर चलता है और वो ज्योतिषी के मुताबिक चलता है और उसमें से मायावी कैलेंडर होते हैं।
यीशु मसीह की कब्र को बांध दिया गया और ये डाकू जो थे वो हो सकता है कि वो टंगे रहने हो, उसको कोई किसी ने नहीं जाना, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं मिला बाइबल में कि उनकी कब्र, उसकी लाश को क्या किया गया है, बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो अनुमानित वैज्ञानिकों ने कहा हो सकता है कि वो खड़े रह गए हों और उनके कौवों ने आके उनकी मांस को खा लिया, लेकिन यीशु मसीह की कब्र को यीशु मसीह को ले गए और उसमें कब्र में रखी और दो सिपाही उसके कब्र के सामने हुए। और सप्ताह के पहले दिन मरियम, देखिए पढ़िए, जैसे मरियम मगदलीनी और उनके साथ में बहुत सी वो खुशबू लेकर आई, खुशबू, है ना। तीसरे दिन, पहले दिन नहीं, दूसरे दिन में भी नहीं, तीसरे दिन, यानी कि हमारा यीशु मसीह शुक्रवार को मरा और फिर शनिवार हुआ और ये फिर क्या हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, है ना, ये तीसरा दिन हुआ। तो तीसरे दिन पर सुबह ही, प्रातः ही ये क्या लेकर आए, खुशबू, क्या लिखे, बढ़िए, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को, प्रातः ही भोर को, यानी कि 3:30-4 बजे मान के चलो, है, कब्र पर आई और कब्र से पत्थर को हटा हुआ देखा, तब वो दौड़ी, हाँ अभी हटा हुआ देखा, अभी अपनी और कुछ देखा उसने। और दूसरे अध्याय में आप पढ़ेंगे, लूका में, मरकुस में, मत्ती में, जब उसने देखा कि अरे ये कब्र का पत्थर हटा हुआ है और वहां पर अंदर जो है वो कपड़ा पड़ा हुआ है, और वो घबरा गई और वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि अरे हाय, वो लोग तो यीशु मसीह की लाश को चुरा के ले गए। चिल्लाकर कहने लगी, हाय, यीशु की लाश को वो लोग, यानी कि जो उस पे शक कर रहे थे, वो ले गए चुरा के। और अंदर से एक आवाज आए, 2 फरिश्तों को, है, लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, 2 फरिश्ते आकर क्या कहने लगे, तुम, बोलिए, तुम मुर्दों में जीवते को क्यों ढूंढते हो, क्यों ढूंढते हो, तुम मुर्दों में यीशु को क्यों ढूंढते हो, मुर्दों में से वो जी उठा है, वो जी उठा है। किसने खबर दी, एंजल्स ने, फरिश्तों ने। और ये बात उन्होंने कहा कि जाओ बता दो। फिर वो क्या हो गई, बढ़िए, दौड़े दौड़े, वो बहुत चक्की हो गई, अचंभित हो गई। 2 पुरुष झलकते हुए वस्त्र को पहने, यानी फरिश्ते, हाँ, उनके पास आ खड़े हुए, वो डर गई और धरती को, यानी कि उस कब्र को वो झुका के खड़ी रही। उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में से क्यों ढूंढते हो, वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। स्मरण करो, याद करो वो बात, वो कौन सी बात, यीशु ने क्या कहा था, इसी बात से तो उसको पकड़वा दिया गया था। इस बात से 4 सवाल थे यीशु मसीह को पकड़वाने के, है ना, यीशु मसीह को मुकदमा करने के 4 सवाल थे। पहले सवाल जो था कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। दूसरा सवाल ये था कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कहता है। फिर ये कहता है कि ये सारा अधिकार संपूर्ण मुझे दिया गया है। ये कैसर को कर देने के लिए मना करता है। ये कहता है कि इस मंदिर को गिरा दो जो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, इस पे हमारा बिजनेस होता है, कारोबार होता है, इसको तुम गिरा दो तो मैं तीसरे दिन फिर से उठा इसको फिर से क्या नाम है उसका बना दूंगा। ये बात, और इस पे इसी बात से उसको षड्यंत्र शुरू हो गया और उसको पकड़वाने के लिए रात भर मुकदमा उसके ऊपर चला। यीशु मसीह के ऊपर ये सवाल है कि पुनरुत्थान यानी यीशु मसीह के जी उठने के संबंध में उस जमाने में पुनरुत्थान के विषय में बड़ी शंकाएं होती थी। वो लोग ये नहीं मानते थे कि मनुष्य में फिर से जीवित होगा।
ये नहीं मानते थे। आज हम लोग कितनी यूनिया हैं हमारे पास में, सांप कीड़ा, पता नहीं क्या बनेंगे हम तो। अलवे साहब जब तुम मरोगे हम मरेंगे तो पता नहीं कीड़े बन जाएंगे, चींटी बनेंगे, क्या बनेंगे, पता नहीं कौन सी दुनिया में जाएंगे। 84 लाख हैं? हाँ, हम लोग क्या बनेंगे? यीशु मसीह में फिर से जी उठेंगे। 33 करोड़, वो अलग है, वो अलग है। ये फिलॉसफी है, ये इंडियन फिलॉसफी, इसको बोलते हैं इंडियन फिलॉसफी। दूसरी इंडियन फिलॉसफी, दो ही फिलॉसफी है, यूनान की और इंडियन फिलॉसफी है। यूनानी फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी, दो फिलॉसफी हैं। और ये ही दो फिलॉसफी पर हमारा धर्म टिका हुआ है। फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्रों पर हमारा धर्म टिका। और धर्म का जो फिलॉसफी का जो सवाल जवाब है वो धर्म वैज्ञानिक है। धर्म वैज्ञानिक लोग बाइबल के मुताबिक उसका जवाब देते हैं। यीशु मसीह ने उसको बड़े रहस्य को अद्भुत जवाब यीशु ने अपनी बाइबल में दिया है। हर एक चीज़ का जवाब यीशु ने हमारी ज़िंदगी का, लोगों की ज़िंदगी का, हमारे भविष्य का, मृत्यु के बाद का, हर एक जवाब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बाइबल में हमें जिक्र किया है। ये लोग नहीं मानते थे कि पुनरुत्थान होगा कि नहीं होगा। ये तो अपने आप को कह रहा है कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। अब उसने क्या कहा मरियम से, वो सरदूतों ने, वो यहाँ नहीं है बल्कि जी उठा है। और स्मरण करो, याद करो वो बात जो यीशु ने कही थी कि इस मंदिर को ढा दो, तीसरे दिन मैं उससे क्या कर दूंगा, फिर से बना दूंगा। और उसने वो मंदिर के संबंध में नहीं बल्कि हमारी देह के संबंध, अपनी देह के संबंध में कहा, अपनी देह के संबंध में कहा यीशु है। फिर क्या कहा, स्मरण करो, याद करो वो बात जो यीशु ने कही। हाँ, फिर पढ़िए, गलील में रहते हुए तुमसे ये कहा, यानी कि सारे लोगों को ये बात बता दिया यीशु ने। फिर हाँ, ये जो बात थी, देखिए ये परमेश्वर की योजना थी। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। किसमें? यीशु मसीह की योजना। परमेश्वर की योजना यीशु मसीह में। यह रहस्य में बात, ये शब्द आया, इसमें रहस्यमय शब्द है ये, कि अवश्य कि मनुष्य का पुत्र या बनकर, यानी वो परमेश्वर देहधारी होकर, यीशु में होकर वो पकड़वाया गया, बलिदान किया गया और मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारा अकीदा है। हम क्रिश्चियंस के ये हमारा अकीदा है। अगर मैं और आप जो हैं, हम इस अकीदे को याद रखें। हम लोग हर एक चर्च में, आराधना में हम अकीदे को बोलते हैं, ये हमारी एक शॉर्ट प्रेयर है, ये हमारा अकीदा ईमान है। मालूम है आपको मुसलमान का अकीदा क्या है, हिंदू का मुस्लिम क्या है, और ब्रह्म कुमारी का उनका अकीदा क्या है, आप अलग अलग करें। हमारा क्रिश्चियंस का अकीदा क्या है? मैं बात करता हूँ, यानी मैं ईमान रखता हूँ किस पर? उस परमेश्वर पर, उस यीशु मसीह। मैं बोलिए, मैं बात करता हूँ खुदा बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और इकलौते बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह। हाँ, बोलिए सब बोलिए। पूरी कहानी है इसके अंदर। हाँ, पढ़िए। बाइबल खत्म हो गई। इसी अकीदे में पूरी बाइबल समा गई। मालूम है आपको? इसे याद रखना चाहिए। हम क्रिश्चियन, हम विश्वासी, हम क्रिश्चियन का शब्द है मसीह के पीछे चलने वाले लोग। हम क्रिस्तुस हैं, हम यीशु के पीछे, क्रिस्तुस है वो हमारा प्रभु है और हम उसके पीछे वाले फॉलोवर हैं, उसके पीछे पीछे चलने वाले हैं। वो हमारा रहबर है, वो हमारा चरवा है।
हम उसके बेड़े हैं, हम उसके पीछे चलेंगे, जहाँ जहाँ वो जाएगा हम वहाँ जाएंगे, जैसा वो कहेगा वैसा हम करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। यही हमारी जिंदगी है, यही हम उसमें हैं। और फिर क्या हुआ कि उन स्त्रियों ने क्या करा, जाकर बता दिया अपने चेलों से, और अरे कहा कि वो तो जी उठा, वो तो जी उठा। और पतरस और यूहन्ना और भी चेले, जिनको ये खबर में पहले तो वो माली समझ ली थी और फरिश्तों को, और जाकर रखते क्या है, यीशु जी उठा। उन्होंने कहा अच्छा, वो तो सो रहे होंगे शायद डर के मारे। यूहन्ना और क्या पतरस, क्या कितने चेले उसमें, वो सब सो रहे होंगे क्योंकि डरे हुए थे। ये डरी नहीं थी, ये तो प्रातः काल अंधेरे में पहुंच गई, ये अपनी अगरबत्तियां लेकर और ये अंधेरे में पहुंच गई। बाकी तो सब सो रहे होंगे। जब उनको खबर हुई कि यीशु मसीह, पहला सुसमाचार समझ लीजिए, यीशु मसीह के जी उठने का पहला सुसमाचार किसने सुनाया, बोलिए, स्त्रियों ने सुनाया। स्त्रियां धन है, इसलिए स्त्रियां धन है, धन है। यीशु मसीह ही स्त्रियों की, यानी स्त्री के कोख से पैदा हुआ, उस कुमारी से धन है। वो धन है वो माता मरियम, जिसकी कोख से यीशु पैदा हुआ है। ये स्त्रियां धन है, जिसमें अच्छे बच्चे कोख से पैदा होते हैं, दुआओं से होते हैं, मन्नत से होते हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले होते हैं। हमारे बच्चे दुआओं से पैदा होते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए। हामला औरतें, हामला स्त्रियां, हामली लड़कियां, उनकी विवाह है। भूल चूक के बच्चे तो आवारे होते हैं, भूल चूक के बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं। वो आवारा निकलेंगे, खाने पीने वाले निकलेंगे, पढ़े लिखे निकलेंगे, और उसको हम लोग भूल चूक के बच्चे। लेकिन दुआओं और आंसुओं के बच्चे, मन्नतों के बच्चे खुदा के चुने हुए लोग होते हैं। ये बात याद रखो, ये बात याद रखो। जो मन्नतों के दुआओं से, आंसुओं से मांगे हुए बच्चे होते हैं, वो खुदा के चुने हुए हैं। लेकिन आज की दुनिया भूल चूक के बच्चे पैदा कर रही है, और भूल चूक के बच्चे जो हैं, आज आप जानते हैं कि क्या हाल हमारे हालत दुनिया में चल रही है। यीशु मसीह भूल चूक का नहीं था, वो दुआओं का था, मन्नतों का था। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। यीशु मसीह को बहुत है, और वो अद्भुत वाला परमेश्वर था, अद्भुत कार्य करने वाला था, शांति का राजकुमार था। वो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और उन्हें चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, वो मरियम, मार्था और बहुत सी स्त्रियों ने कह दिया कि जाओ देखो, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। आज भी खाली कब्र है। मेरी जिंदगी की कहान को तो मैंने अपने दिल के अंदर सड़ा के रखा है। बुराइयां, आप गुनाह, मालूम है बाइबल में इसका जिक्र है कि लोग अपनी कब्रों को ऊपर से तो बहुत खूबसूरत सुंदर बना के रखते हैं, वो दीप पोत के रखते हैं, बहुत ही अच्छा है, ये मेरे पापा की है, ये मेरी मम्मी की है, ये मेरे की है। और फिर जाके थोड़ा बहुत वो बत्ती जला दिया, नहीं तो गए सालों साल हो गए, पता ही नहीं। वो मुझे जब मैं पादरी था वहाँ पर पहाड़ में, तो अभी 2-3 महीने पहले, 4-5 महीने पहले उसकी माँ मरी थी। तो वो कभी गया ही नहीं, 2-3 महीने नहीं, और भी सालों से नहीं गया होगा। और एक दिन जब वो दूसरे की दफन करने के लिए गया, तो मुझसे पूछा, फादर साहब बताइए, वो मेरी मम्मी की कब्र यहाँ थी, आपको मालूम है कहाँ है? मैंने कहा यार मुझे क्या पता भाई, मैंने तो दफन है, हाँ आदमी को पकड़। तो मैंने कहा यार मुझे क्या मालूम, तुम आके देखते, सफाई करते, देखते, तब तुम्हें मालूम होता है कि वो तुम्हारी माँ की कब्र यहाँ पर है। हम लोग नहीं जाते। कैथलिक में ये है कि जब हम एक सप्ताह का दिनों में एक हफ्ता है कि हम जाएं और कब्रों को साफ करें, अपने अपने पुराने बुजुर्गों की कब्रों को जरा सा सफाई करें, जिसको बोलते हैं हम मुर्दों की ईद है, 2 नवंबर को है। अपने अपने कब्रिस्तान में जाएं और वहाँ पर सफाई करें, अपने अपने कम से कम खांसी उखेड़ दो, जहाँ मट्टी दबी भी है उसमें ठीक करा दो थोड़ा सा। लेकिन मालूम है आपको,
हम ऊपर से तो साफ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन अंदर से वो कब्र में जो लाश है वो क्या है? बदबूदार है, सड़ान है। मेरी जिंदगी भी ऐसे ही है। हम ऊपर से कितना भी सुंदर बेहतर बना ले, लेकिन अंदर हमारा दिल में बुश भरा पड़ा, गंदगी पड़ी पड़ी, पाप भरा पड़ा, बुराई पड़ी है, लड़ाई झगड़े, बहुत सी बातें मन के अंदर। हम परिवारों में, खानदानों में, अजीजों में, कलीसियाओं में, उसी जगहों पर है, समाज में, हर में हमारा दिल सड़ा हुआ, सड़ा। हमें इसको निकाल के बाहर फेंकना है और हमारे इसमें यीशु मसीह को पास करना है। बाइबल क्या कहती है कि तुम्हारा दिल परमेश्वर का, तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है, वो तुम्हारे अंदर वास करेगा। बुराई को बाहर निकालो, सड़ान को बाहर निकालो। यीशु मसीह सड़ा नहीं, याद रखो, उसकी एक भी हड्डी टूटी नहीं। बाइबल कह रही है यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। वचन कहता है, नीति वचन 3 अध्याय, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, मेरी विधियों को पाले, मेरे पुत्र पुत्रियों, यदि तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे शरीर की एक भी हड्डी नहीं टूटेगी, तुम भले चंगे होगे। यीशु मसीह की एक भी हड्डी नहीं टूटी। मेरे अजीजों, यीशु मसीह अद्भुत था, इस संसार में अद्भुत था, इस संसार में अद्भुत था। वो प्रभुओं का प्रभु था, राजाओं का राजा था, सर्वशक्तिमान था, देवताओं का देवता था। परमेश्वर का शब्द जो है वो किसी को नहीं मालूम कि परमेश्वर का शब्द क्या है। परमेश्वर का शब्द है परम। परम का मतलब होता है कि वो जो पवित्र है। परम का मतलब है वो श्रेष्ठ है। परम का मतलब जो है वो सबसे उच्च है। परम का मतलब जो होता है कि उसके अंदर जीवन है, वो अलग है। इसका मतलब होता है यीशु। यीशु। और वर का मतलब होता है वरदान, प्रभु, स्वामी, मालिक, देवता, दुल्हा। अब हम इसको परमेश्वर को देखें, जोड़े तीनों के शब्दों को, बोलिए परम प्लस ईश प्लस वर। अब हम देखें यूहन्ना 3:16 पढ़ लो, बोलिए क्या लिखा हुआ है। ये है परिभाषा, फाउंडेशन, परमेश्वर की फाउंडेशन ये है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह है परमेश्वर। कौन? केवल यीशु। यह है परमेश्वर। कौन? केवल यीशु पर। अब हम ईश्वर को भी देखें। ईश मतलब यीशु, वर मतलब वो यीशु जो वरदान होकर आया। किसके द्वारा? परमेश्वर के इस पृथ्वी पर वरदान होकर आया, मेरे लिए आया। वरदान इसलिए आया कि वो हम पापियों के लिए, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पापियों के लिए ये होना था। पढ़िए ये शब्द, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा कि जगत पर दंड किया गया, इसलिए भेजा। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये है यीशु मसीह की जगत उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा क्या पाए? उद्धार। ओहो, ये अच्छी बात। इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। यकीन करो, यकीन करो, यकीन करो। आइए अपने